कालू कौवा कबूतर के भाई को घने जंगल की तरफ बुला लेता है और उस पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कालू कौवे के एक ही वार से कबूतर की गर्दन हवा में लहराती हुई जमीन पर गिर जाती है और कबूतर वहीं ढेर हो जाता है। चलो ना पता मुझसे उलझने का, अपनी जिंदगी से हाथ धो बेटे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका यही हाल करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी अपने भाई की तलाश में निकला हुआ था। कबूतर अपने भाई को बहुत ढूंढता है मगर उसको वो नहीं मिलता। फिर कबूतर थक हार के करिश्मा चिड़िया के पास चला जाता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। करिश्मा चिड़िया अपने घर में चावल की खिचड़ी बना रही थी। वो कबूतर को देखकर उसके पास आ जाती है। कबूतर भैया, अभी तो मैंने खिचड़ी बनाना शुरू ही की थी, इसमें से तो अभी खुशबू भी नहीं उड़ी और आप पहले ही यहाँ पहुँच गए। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी खिचड़ी की खुशबू सूंघता हुआ नहीं बल्कि अपने भाई को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल गया था और अब शाम होने को आई है मगर वो लौटकर नहीं आया। ये तो बहुत परेशानी की बात है कि सुबह का गया और अभी तक ना लौटा। उसे किसी शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया या किसी चील ने? नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा छोटा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कबूतर भैया, मेरे पास खिचड़ी के लिए दाल खत्म हो गई और वैसे भी मुझे दाल लेने के लिए जाना था, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। पहले हम आपके भाई को ढूंढ लेंगे और फिर आते हुए दाल ले आएंगे। मगर चिड़िया, दाल का खेत तो घने जंगल की तरफ है और वैसे भी मैंने ये जंगल पूरा छान मारा मगर वो मुझे कहीं ना मिला। तो पहले हम घने जंगल की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ हमें पीपी मिल जाए। तो ठीक है कबूतर भैया, पहले हम घने जंगल की तरफ चलते हैं। बेटा टूनी, आप खिचड़ी का ध्यान रखना, कहीं खिचड़ी जल ना जाए। मैं कबूतर अंकल के साथ थोड़ा काम से जा रही हूँ। फिर ये दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ ना, बड़ा काम तो किया है। कबूतर के भाई को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। कालू जी, आपने कबूतर के भाई की हत्या कर दी, पर क्यों? कल जिस भोजन पर मेरी नजर पड़ी थी वो भोजन कबूतर का भाई पीपी कबूतर ले गया था। मैंने उसे मना भी किया था पर उसने मेरी ना सुनी, तो आज सुबह मैंने उसे जंगल में मौत के घाट उतार दिया। अगर आपने उसे मारना था तो कल ही मारते, आपने आज क्यों मारा? मैं तो उसे कल ही मार देता मगर वहाँ सब पक्षियों के होने के कारण मुझे अपना गुस्सा पीना पड़ा। यहाँ ये दोनों उड़ते जा रहे थे और घना जंगल शुरू हो जाता है। घना जंगल बहुत खतरनाक था। ये दोनों उड़ते जाते हैं और आगे इन्हें पीपी कबूतर की लाश नजर आ जाती है। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे भाई को किसने मारा? पीपी उठो, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा ये हाल किसने किया, बताओ मुझे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। कबूतर संभालो अपने आप को, पीपी अब इस दुनिया में नहीं रहा। करिश्मा, जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उससे जरूर बदला लूंगा। फिर चाहे वो जंगली चील हो या कोई उल्लू, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है? हाँ चिड़िया, ये तो तुम सही कह रही हो। तो फिर क्या मैं अपने भाई का बदला नहीं ले पाऊंगा? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तुम जरूर बदला लोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे भाई का कातिल कौन है। पर हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें कि तुम हमें सच्चे कातिल का बताओगे? और भला हम तो तुमको जानते भी नहीं, तो फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो?
तुम्हारे भाई की लाश के पास पड़े काले पर चीख चीख कर कालू कौवे का नाम ले रहे हैं। और तुम्हारी दूसरी बात का जवाब कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जालिम और खूनी पक्षी को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं। पेड़ की ये बात सुनकर करिश्मा और कबूतर इसकी बात मान लेते हैं और ये दोनों कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर कबूतर और करिश्मा को देख डर जाता है। क्या 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 करना है हो तुम दोनों यहाँ? बस वही जो तुमने मेरे भाई के साथ किया था। फिर कबूतर कालू को मारना शुरू कर देता है। कालू और कबूतर एक दूसरे को बहुत मारते हैं और आखिरकार कालू मर जाता है और कबूतर अपने भाई का बदला लेने में कामयाब हो जाता है।